शेख नासिर पीडीपी के, एक सेकंड दानिश जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। शेख नासिर बोले नहीं, शेख साहब आप पीडीपी के नेता हैं, जम्मू से लाइव है। नासिर साहब, क्या तुक बनता है महबूबा जी का इस तरह की स्टेटमेंट देने का? जरा आप समझाएंगे कि उनका क्या मतलब व्हाट इज शी थिंकिंग? शेख साहब देखिए, महबूबा जी ने जो बात कही है वो सच्चाई है। अच्छा, वो सच्चाई है और सच हमेशा कड़वा होता है और उसकी कड़वाहट आज सुधांशु जी जैसे लोगों के मुंह से सामने देखने को मिलती है। महबूबा जी ने जो बातें कही हैं उसमें रियलिटी है और रियलिटी को तस्लीम करना चाहिए। ईमानदारी इसी बात में है कि आप सच्चाई को तस्लीम करो। उन्होंने ये कहा है कि अगर ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या वजह है कि हमारे देश में जो इस वक्त का शासन है उसमें माइनॉरिटीज को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सुधांशु जी आज बताएंगे कि इनके कितने सांसद मुसलमान हैं, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, इनके कितने मंत्री आज मुसलमान हैं। महबूबा जी ने जो स्टेटमेंट जो दिया है वो एक सच्चाई और सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए। देश के सामने हम लोग झूठ नहीं बोलते, बीजेपी की तरह रट के नहीं आते और यहाँ रटी हुई बातें स्क्रीन पे आके देश को गुमराह करने के लिए कहेंगे, ऐसा हम हरगिज नहीं चाहते और ना करने देंगे। हम हमेशा सच्चाई कहते आएंगे। इन लोगों को प्रॉब्लम इस बात से है कि महबूबा मुफ्ती इनकी आंखों में आंखें डाल करके सच्चाई कैसे बोल पाती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इन्होंने बेशतर जितने भी मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उन सब की जुबानें तो बंद कर दी। यही दिक्कत है, किसी को नजर बंद करके, किसी को डरा करके। हालांकि हमें भी डराने की कोशिश की गई, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो हिम्मत के साथ और ईमानदारी के साथ जो बातें रखती हैं ये इनको खटकती हैं और इनको सच्चाई सुनना नहीं चाहते। कि आपने बेसिकली शेख साहब कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला को आपने डरा लिया, महबूबा मुफ्ती नहीं डरेंगी। दैट इज व्हाट ही से। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए, हम तो पत्रकार हैं, जानते हैं ना। मैं कह रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स। शेख साहब टेंशन मत लीजिए, आज महबूबा मुफ्ती बात कर रही है। शेख साहब टेंशन मत लीजिए, जवाब ले रहा हूं। आपत्ति है कि अरे आप ही का सवाल ले रहा हूं शेख साहब, रिलैक्स जी साहब, आप ही का जवाब दे रहा हूं। 2014 में आपने ये सेंटेंस बोला था कश्मीर घाटी में जाके, भाई बीजेपी से यलगार सिर्फ हम ही करेंगे क्योंकि ये हिंदू मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बताइए, ये महबूबा जी से कोई समस्या नहीं है जनाब। महबूबा जी आपस में आप लोगों की समस्या है, कांग्रेस है और एनसी है, ये लोग आपस में लड़ते हैं। जहां तक कश्मीर की जनता है उसने यह परिवर्तन देख लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कश्मीर सेकुलर प्रदेश था क्या? ना। जब इस देश में संविधान संशोधन 1976 का पारित हुआ, धारा 370 की आड़ में, जब तक कश्मीर की विधानसभा उसे अडॉप्ट न कर ले तब तक भारत का कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू नहीं होता था और सेकुलर वर्ड कभी अंगीकार हुआ ही नहीं। गजब था साहब, जो प्रदेश सेकुलर ही नहीं बना वही सेकुलरिज्म का प्रतीक बन गया। वो 5 अगस्त 2019 को जिस दिन यूनियन टेरिटरी बना उसके, और अब कहती है झंडा हमारा था और कहते हैं तिरंगा को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। सुधांशु जी की बात में काटने की कोशिश कर, ये दर्द है आपका। देखिए ऐश्वर्या जी, के लिए आप भारत को दानिश भाई आ रहा हूं, बिल्कुल शेख साहब बोलिए। झूठ ज्यादा देर नहीं चलने वाला। ये जो कहते हैं कि कश्मीर सेकुलर नहीं था, मैं आपको बता दूं 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो कश्मीर वाहिद एक ऐसा राज्य था जिसने जिना की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। हमने एक सेकुलर मुल्क के साथ हाथ मिलाया था। वो सेकुलर मुल्क जो गांधी का मुल्क था, वो सेकुलर मुल्क जहां दोनों लोगों को बराबर के हकूक मिलने थे, हमने उस सेकुलर मुल्क के साथ हाथ मिलाया था। और ये जो आज बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 से पहले सेकुलर नहीं था, यहाँ की विधानसभा में जो है देश के कानून यहाँ पास नहीं होते थे। मैं इनको बता दूं कि इनकी पार्टी के यहाँ उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी गाड़ियों पर भी जम्मू कश्मीर का झंडा फहराया जाता था। जम्मू कश्मीर का झंडा लेकर को जम्मू कश्मीर की गलियों और सड़कों में घूमते थे। तब ये कहां थे? तब इन्होंने नहीं कहा कि हम इस झंडे से एतराज है। ये राजनीति की रोटियां सेकना चाहती हैं और जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाना चाहती हैं, जो हम होने नहीं देंगे। सच्चाई यह है कि हमने हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं उठाया, हमने माइनॉरिटीज की बात की। मुसलमान का मुद्दा उठाना होता तो हम कहते हैं राज्यपाल मुसलमान हो। हमने ये नहीं कहा कि हमें एलजी मुसलमान दीजिए, हमने ये नहीं कहा हमें चीफ सेक्रेटरी मुसलमान दीजिए, हमने ये नहीं कहा हमें डीजी मुसलमान दीजिए। शेख साहब पॉइंट टेकन, ऋषि मिश्रा रिलैक्स।